IMF से अब तक मुआहिदा नहीं हुआ, शराइत पर इत्तफाक हो गया, इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। इसहाक डार ने मिनी बजट लाने का भी ऐलान कर दिया। IMF मुज़ाकरात के बाद हुकूमत का मजीद 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि IMF डील के तहत 170 अरब रुपए के टैक्स आयद करने होंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने 1 मार्च को डीजल और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफे का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान को IMF जायजे के बाद $1.2 अरब मिलने की तवक्को है। बिजली और गैस के नुकसानात ख़त्म करेंगे, गैस के गर्दिशी कर्जे में मजीद इजाफा नहीं करेंगे। कोशिश है कि गरीबों पर बोझ ना पड़े। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 370 अरब रुपए से 400 अरब रुपए किया जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में सड़क किनारे नस्ब बम के धमाके में पाक फौज के 2 अफसरान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक कोहलू में इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था। ऑपरेशन के दौरान IED फटने से पाक फौज के शहीद होने वाले अफसरान में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकती। अमन के दुश्मनों को पकड़ने के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान और PTI के कंडक्ट पर अहम सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि शायद इमरान खान को मालूम था कि वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए वो इस मामले पर अदालत आ गए। पार्लियामान का बायकॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि इमरान खान और इनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक दावा बनता है? क्या कोई रुकन असम्बली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? क्या पार्लियामान में करने वाला काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमज़ोर करना नहीं है? केस की मजीद समाअत 14 फरवरी को होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कार सरकार में मुदाखलत के केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तलबी का समन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी करते हुए इमरान खान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि मुझे केस का पस मंज़र मालूम नहीं, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा हम इस पर अमल करेंगे। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि गवर्नर, सदर और इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के जरिए इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, इस पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि ज़िमनी इलेक्शन 16 के बजाय एतवार 19 मार्च को कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त का जायज़ा लेकर मौक़िफ़ अपनाया कि हम 60 रोज़ में ज़िमनी इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई हुकूमतों को लिखा जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के रोज़ 16 मार्च को मकामी तातील का ऐलान किया जाएगा। फौज और अदलिया समेत दीगर इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया कि नज़रिया पाकिस्तान के मुनाफी कोई फेल नहीं किया जाएगा। मुल्क की आज़ादी और सालमियत के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। इंतखाबी अमल को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए सियासी जमातें पोलिंग एजेंट्स को हिदायत जारी करेंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतखाबी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन वाले इजला में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी पाबंदी लगा दी। PTI के 43 अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा और इसी तनाजुर में ज़िमनी इलेक्शन भी मुअत्तल रहेगा। इलेक्शन कमीशन नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगा। IMF के साथ मुआहिदा न होने के बाद स्टॉक मार्केट में तेज़ी का जोर टूट गया। कारोबार के आखिरी रोज़ 100 इंडेक्स में शदीद मंदी। इंडेक्स 724 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,741 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 23 रुपये सस्ता होने के बाद 269 रुपये 28 पैसे का हो गया। IMF से मामला तय न होने पर ओपन मार्केट में डॉलर की परवाज़ फिर ऊँची हो गई। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाइस अमवात की तादाद 21,000 से भी बढ़ गई। ज़ल्ज़ले के 100 घंटे बाद भी मलबे से कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मलबे तले फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेस्क्यू अमला मुसलसल खून जमा देने वाली मौसम में इंसानी जानें बचाने की तगोदौ में मसरूफ़। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि इमदादी प्रोग्राम के सरबराह तुर्की या शाम का दौरा करेंगे। ज़ल्ज़ला ज़दा इलाकों में लोगों को मरने से बचाने के लिए हर मुमकिन मदद की ज़रूरत है।
پاکستان سپر لیگ 8 کی تیاریاں عروج پر۔ پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈیٹرز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کی ٹیموں نے کراچی میں پریکٹس کی۔ ملتان میں ملتان سلطانز اور لاہور میں قلندرز کی ٹیم نے خوب پریکٹس کی، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اپنی نئی کٹ متعارف کرا دی۔ پی ایس ایل کا آغاز 13 فروری کو رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ ملتان میں ہوگا۔ پہلا ٹاکرا ملتان سلطانز اور دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ اور معروف شاعر، ادیب اور ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد 78 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ امجد اسلام امجد کو ستارہ امتیاز، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں وارث، دن اور فشار شامل ہیں۔